जय हिंद सभी को। दोस्तों, आपने कल 4 जून को देखा होगा, हमारे के मीडिया की तो बात ही निराली है। साथ ही मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा ये जो चैनल है अभी काफ़ी छोटा है। असली मज़ा तो दोस्तों तब आएगा जब हम कम से कम 1000 या 1500 व्यक्ति हमसे जुड़ें। तो साथ ही आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर लाइक करें, सपोर्ट करें। असली गेम तो तब शुरू होगा। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एग्जिट पोल, चुनाव, भाग दौड़, कौन जीता कौन हारा, दिल्ली में किसकी सरकार बनी किसकी नहीं बनी, इन सब के बारे में। कल पूरे दिन सभी लोगों ने मीडिया की तरफ आंखें जमाई हुई थी और मीडिया कभी किसी की कितनी सीट बताता है, कभी किसी की कितनी सीट बताता है, कभी किसी को हरा देता है, कभी किसी को जिता देता है। मैं कल काफी न्यूज चैनल देख रहा था, किसी ने इंडिया गठबंधन जिता दिया, किसी ने बीजेपी को जिता दिया। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी। देखिए, दिल्ली में इस भागम भाग में आम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट बनी। दोस्तों, वो केजरीवाल का जेल जाना और केजरीवाल का जमानत, अंतरिम जमानत पे वापस आना, अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करना, काफी दुख भरा उनका सफर रहा। उसने काफी मेहनत मशक्कत की। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो कम से कम अपनी फुल सीट जीत ही लेगी। पर दोस्तों, परिणाम कुछ और ही हुआ, होनी को कुछ और ही मंजूर था। तो आज हम दिल्ली की क्लियर तरीके से बात करेंगे। एक तो क्लियर मैं आपको बता दूं कि जो काफी नतीजे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। जो अपनी एनडीए यानी कि जो बीजेपी है, एनडीए बीजेपी के साथ में कई और दलों ने भी गठबंधन बना हुआ है, उसे बोलते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस अलायंस। तो एनडीए ने जो बहुमत प्राप्त किया है वो 291 सीटें अपनी जीत ली हैं। अगर स्पेशल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। यानी कि अकेली बीजेपी की बात करें तो उसने 272 सीट प्राप्त नहीं करी है। ये पूरी एनडीए ने प्राप्त करी है 291 सीट अन्य दलों के साथ में मिलकर। अगर इनमें से एक भी दल खिसकता है तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। इसी के साथ में इंडिया जो गठबंधन था, यानी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, ये सभी जो पार्टियां थी, इन्होंने मिलकर 2 से 34 सीटें प्राप्त करी हैं। तो ये तो मोटा मोटा साफ है कि ये सरकार है जो एनडीए की बनी है फिलहाल की स्थिति के हिसाब से। अब बात करते हैं दिल्ली की लोकसभा सीट पर। दोस्तों, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें थी और सातों पर मतदान हुआ था 25 मई के दिन। और उसके नतीजे जो कल आए थे, इसमें जो आम आदमी पार्टी जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आम आदमी पार्टी एक तो पूर्वी दिल्ली की जो सीट है उससे चुनाव लड़ी थी, वहां से बीजेपी का कैंडिडेट था हर्षदीप और आम आदमी पार्टी का था कुलदीप। तो दोस्तों, इसमें हर्षदीप की पूरी तरह से विजय हुई है। दक्षिणी दिल्ली से लड़ा था रामवीर सिंह बिदूड़ी और ये थे सहीराम पहलवान जो आम आदमी पार्टी का था। इसमें रामवीर बिदूड़ी जीते हैं। और पश्चिमी दिल्ली सीट से, लोकसभा सीट से बीजेपी का कैंडिडेट था कमलजीत सहरावत और दोस्तों इसका था महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ पर भी बीजेपी के ही कैंडिडेट ने जीत हासिल करी है। और एक नई दिल्ली की जो लोकसभा सीट है उससे भी जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, वो जीत दर्ज कर चुकी हैं। और इनके खिलाफ था सोमनाथ सोमनाथ भारती, इसको भी हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि आम आदमी पार्टी की 4 लोकसभा सीटों में से एक पर भी खाता नहीं खुल पाया है। हालांकि ये एक चुनाव आयोग ने घोषणा करी है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, जो पिछली बार था वो 18% वोट शेयर था। यानी कि वोट डालने की जो जो एवरेज था वो अब की बार बढ़ चुका है। यानी कि 6-7% के करीब आम आदमी पार्टी के लिए वोट शेयर में वृद्धि हुई है, उसके लिए खुशी की बात है। वहीं जो दिल्ली की 3 लोकसभा सीट थी जिन पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, नई दिल्ली से थी, वो सॉरी चांदनी चौक से खड़ी थी, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल थे बीजेपी के और जो जयप्रकाश थे वो थे कांग्रेस के। तो दोस्तों, यहाँ भी प्रवीण खंडेवाल जीत चुके हैं। और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो थे योगेंद्र और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उदित राज, यहाँ से भी योगेंद्र जीत चुके हैं। और उत्तरी पूर्वी दिल्ली जो सबसे चर्चित सीट थी, यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट थे कन्हैया कुमार और बीजेपी का कैंडिडेट था मनोज तिवारी जो पिछली 2 बार के सांसद रह चुके हैं।
अब की बार भी लगातार हैट्रिक बनाकर इन्होंने जीत हासिल करी है, यानी कि मनोज तिवारी यहाँ से जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर लगातार 2014, 2019 और 2024 लगातार तीनों बार बस बीजेपी ने लगातार हैट्रिक साबित करी है, तीनों बार बीजेपी ने इतिहास रचा है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं कंपटीशन की तैयारी वगैरह भी करवाता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।